लूंगा आपकी कॉफी। सॉरी सर, मुझे लगता है कि आपको जाकर कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बाद में चेंज कर लूंगा, पहले मुझे अपना काम खत्म करना है। वो क्या कर रहा है? उसने अपनी शर्ट क्यों उतार दी? सच में ये तो बहुत ही हैंडसम है। ये सबके सामने अपनी शर्ट उतारकर कैसे काम कर सकता है? वहां मत देखो तुम लोग। मैं इसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। मैं इस लड़के से परेशान हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे अपने आप को शांत करना ही होगा। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। मेरा काम हो गया। तियोंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम लोग कब जाने वाले हो यहाँ से? तियोंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? जस्टिन, अपना हाथ हटाओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इतना शर्माओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे टच मत करो, और अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरे ऊपर अधिकार जमाना बंद करो तुम। और मेरे हियोंग को भी ये पसंद नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। हियोंग से कह देना कि मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं जब भी इसके पास आने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे साथ गेम खेलने लग जाता है। डियर, मेरे पास आओ। क्या हुआ मॉम? फार्म हाउस का फर्नीचर पुराना हो गया था, इसलिए हमने नया मंगवाया है। कल सुबह तुम्हारी सगाई है, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ने मिलकर अच्छे से बातें कर ली होंगी, लेकिन मैंने देखा है कि नामजुन तुमसे ठीक से बात नहीं करता। अगर तुम ये शादी करना नहीं चाहते हो तो तुम मुझे पहले ही बता दो। नहीं मॉम, वो मेरे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करता है। ये उसके लिए भी एक नई फीलिंग है, शायद इसी वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ है। जिन, उठो बेटा, तुम बाद में हमेशा के लिए उसके साथ लेट सकते हो ना। तुम भी मेरे दामाद को परेशान करना बंद करो। ये आदमी एक पल के लिए भी मुझे सांस नहीं लेने देता। मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? जस्टिन, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। क्या तुम मेरे फोन पर एक कॉल कर सकते हो? पता नहीं मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया। जस्टिन जैसे ही फोन मिलाता है तो फोन जेके के पास होता है, और जेके जैसे ही फोन उठाते हैं तो वहाँ पर तियोंग आ जाते हैं, और तियोंग और जेके के बीच में जो कुछ भी बातें होती हैं वो जस्टिन सुन लेता है। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या ये हॉबी का नंबर है? जंगकुक, क्या तुम वहाँ पर हो? क्या हुआ बेबी? तियोंग, क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे किस करो? कहाँ? जहाँ तुम चाहते हो। सोच लो तुम क्या बोल रहे हो। मैंने जो तुमसे कहा है वो करो बेवकूफ। इसके बाद जेके और वी के बीच में जो कुछ भी होता है, जस्टिन वो सब कुछ फोन पर सुन लेता है। अभी पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरा फोन मिल गया? हाँ, शायद आपका फोन जंगकुक के पास है। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने ही उसे दिया था। ठीक है, मैं उससे बाद में ले लूंगा। इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम्हें वो पसंद है, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ का सारा काम हो चुका है और बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा। मैं मिस्टर किम के साथ घर आ जाऊंगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। देखो ये जगह कितनी सुंदर लग रही है। चलो हम लोग घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है और मुझे सोना भी है। जंगकुक, तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि तुम किसी से लड़ाई करके आए हो। तुम इसे ठीक से ढक नहीं सकते? तुम्हारी मॉम ने अगर ये देख लिया तो क्या होगा?
तो मैं उनसे कह दूंगा चुप रहो तुम और ढको इसे। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे हियोंग की शादी है और तुम सब लोग बहुत खुश भी हो। क्यों ना हो, इतने बड़े फंक्शन में पहली बार जो आए हैं ये लोग। वैसे जंगकुक वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ वो मेरा भाई है। वैसे तुम मिस्टर किम के असली बेटे तो नहीं हो, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे? बिना पेरेंट्स और बिना फैमिली के रहना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे लिए सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे तो किसी की शादी भी नहीं हो पाती है। मैं सही कह रहा हूँ ना अभी? हम लोग ही उसकी फैमिली हैं। मिस्टर किम ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पाला है। उसके पास वो सब कुछ है जिस चीज की उसको जरूरत है। वो उनका बेटा है और उनकी जिम्मेदारी है। आप लोग तो अपने ही हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ और दूसरों के बच्चों के साथ कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने जंगकुक को सिर्फ पाला है, वो उनका खून नहीं है। और वैसे भी उसके पास उसका सरनेम तो है ही नहीं। इसका मतलब कि वो अब भी अनाथ है और उसकी कोई असली पहचान नहीं है। वो हमारा सबसे प्यारा भाई है और उसकी फैमिली के बारे में मत बोलो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। हम ये कह सकते हैं कि हम सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। जंगकुक रुको। चलो ताई, हमें देर हो रही है। वो जब चाहे आ सकता है। तुम सब लोग भी चलो। ताई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना ऐसे मत छोड़ो। ओके हियांग। नुहा। हाँ बोलो डियर। क्या जंगकुक वापस आ गया? नहीं, वो सैनिकों के साथ भी वापस नहीं आया है। प्लीज वो जैसे ही आ जाए तुम उसको खाना जरूर खिला देना। उसने पूरे दिन से खाना नहीं खाया है। ठीक है ताई, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ। कल बहुत ही बड़ा दिन है। ओके नुहा। तुम इतना फोन क्यों चला रहे हो? सोते क्यों नहीं हो? इस फोन की रोशनी की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं की है आज। जीनू, तुम्हें क्या लगता है तियांग सो गया होगा? वो सो गया है, उसको सोने दो। वैसे भी जब से उसकी शादी की बात हुई है वो बहुत परेशान है। वैसे भी उसे शादी के नाम से बहुत ही नफरत है। मुझे समझ नहीं आता वो किस चीज को लेकर इतना परेशान है। जाने दो जिमिन, वो अपने हियांग के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। इस बारे में ज्यादा बात मत करो, उसे और दुख होगा। जंगकुक। ताई चलो जिन, हम बाहर चलते हैं। जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिलना मत तियांग, ऐसे ही लेटे रहो। इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? तुम अभी तक सोए नहीं? हमारे कमरे में जंगकुक है। जंगकुक आ गया? मैं उसे देखना चाहता हूँ। रुको, उसे थोड़ा सा टाइम दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। वो मेरी फैमिली का सबसे अच्छा बेटा है। मैं कभी भी उसके बिना अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता। हम लोग उसको हमेशा ही चिढ़ाते हैं क्योंकि मॉम उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। उस दिन वो हमारे साथ पार्टी में भी नहीं जाना चाहता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं है, हमारे अलावा उसका कोई नहीं है। कहीं ना कहीं उसके साथ ये दुख जुड़ा हुआ है और इसके लिए मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ। हम में से कोई नहीं जानता कि ये सब कुछ होगा, लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो हमारे लिए सही होगा, और वही हमारी किस्मत है। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, मेरे पास आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ।
जेके नींद में उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो बचपन में तियोंग ने जंगकुक से कही थी। क्या तुम डॉल हो? तुम बोल नहीं सकते? वी जैसे ही इस बात को सुनते हैं बड़े हैरान हो जाते हैं। तुम पहले से इस बात को जानते हो? मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया है। सॉरी, मुझे माफ कर देना जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता।